अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सफ़ीउल्लाह। आप लोगों से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो है उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और कमेंट्स किया करें ताकि हमको हौसला अफजाई मिलती है। तो आज की हमारी वीडियो है दरियाए जोर्डन के मुताबिक बड़ी हदीस पूरे हो गए, और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो है। आप लोग हमारे साथ रहें। तो चलो देखते हैं वीडियो, उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहें। दोस्तों मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुदरत के एक ऐसे हैरानकुन करिश्मे के बारे में जिसने हाल ही में आधी दुनिया को चौंका कर रख दिया है, जिनमें ज्यादा तादाद ईसाईयत से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है, जो कि इस खबर को लेकर निहायत मुतजस्सिस और मुतहरिक दिखाई देते हैं। खबर मौसूल हुई है कि दरियाए उर्दन, जो कभी ईसाईयत की पहचान और लातादाद ईसाई बिरादरियों और खास तौर पर कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता था, आखिरकार सूख गया है। आलमी मीडिया की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट ने इस दरिया की तारीखी अहमियत होने की वजह से अवाम में एक बेचैनी को जन्म दिया है। इसके साथ साथ इस खबर के सामने आते ही साइंसदानों में एक तरह का इल्मी तजस्सुस और मकामी आबादी और आलमी बिरादरी में गहरी तशवीश को भी जगा दिया है। दरियाए उर्दन के खुश्क हो जाने की खबर से एक निहायती खौफनाक चीज के बारे में पर्दाफाश हुआ है, जिसने ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बदतरीन खौफ में मुब्तला कर दिया है। नाज़रीन, इस तारीखी दरिया के खुश्क हो जाने की क्या वजह हो सकती है और ईसाई माहिरीन के नजदीक इंसानियत के मुस्तकबिल के हवाले से इस खौफनाक दरियाफ्त का क्या मतलब हो सकता है, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, दुनिया भर में ईसाईयत के पैरोकारों के लिए दरियाए उर्दन एक अहम तारीखी हैसियत रखता है। ईसाई इस मकाम से एक खास लगाव रखते हैं। इनका मानना है कि ये वही जगह है जहाँ सदियों पहले यसु मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बपतिस्मा की रस्म अदा की गई थी। बपतिस्मा ईसाइयों की एक ऐसी रस्म है जो दुनिया में आने वाले हर नए इंसान के लिए अदा की जाती है, जिसमें नौ मौलूद के सर पर या पूरे जिस्म पर पानी छिड़का जाता है। रिवायती तौर पर ऐसा 3 मरतबा किया जाता है ताकि नया आने वाला इंसान इस दुनिया में अपनी जिंदगी का एक पुरअमन आगाज कर सके। ये रस्म एक तरह से ईसाईयत की मोहर लगाने की अलामत है। कहा जाता है कि बपतिस्म की रस्म के दौरान इस बात का आदा किया जाता है कि इंसान गुनाहों से पाक होकर खुदा की दी हुई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। चुनांचे दरियाए उर्दन का पानी और वो मकाम ईसाइयों के लिए किस कदर अहमियत का हामिल हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये एक ऐसा मकाम है जिसे ईसाईयत में मौजूद तमाम मुकद्दस पानियों का मंबा समझा जाता है, और सदियों से दुनिया भर के ईसाई ज़ायरीन इस दरिया की ज़ियारत और इसके मुकद्दस पानी से बपतिस्मा की रस्म अदा करने को एक मुकद्दस एजाज समझते हैं। याद रहे कि ये दरियाए उर्दन वही दरिया है जिसके बारे में कुरान मजीद में भी इन मकामात पर जिक्र आया है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसा और इससे मुंसलिक मौजज़ात का जिक्र है। ये वही दरिया है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने आसा की मदद से बीचों बीच चलने का रास्ता बनाया। इस वाक़े के बारे में ईसाइयों को भी इनके मजहबी पेशवाओं की तरफ से बताया गया है। चुनांचे दरियाए उर्दन की अहमियत इनके लिए और भी बढ़ जाती है, जबकि इनके मजहबी अकायद की तारीख भी इसके साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। यही बुनियादी वजह है कि इनके लिए इस दरिया का खुश्क हो जाना एक बहुत बड़े तूफान का पेशखैमा समझा जा रहा है। कहा जाता है कि काफी अरसे से मारीने मौलियात दरियाए उर्दन जैसे मुकद्दस मकाम को अपनी हियत की तब्दीली से रोकने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अलबत्ता खुश्क साली, पानी के बेतहाशा इखराज और आलूदगी ने दरिया की हियत पर बहुत बुरा असर डाला है। कहा जाता है कि दरिया सीवरेज की वजह से तबाहकुन तौर पर आलूद हो चुका था, और पिछली सदी के दौरान जायजा लिए जाने पर मालूम हुआ कि इसका बहाव बदतदरीज कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से इस इलाके से मुंसलिक आबादियों में मौजूद जिंदगियों और इस दरिया पर इन्हिसार करने वाले माहौलियाती निजाम को खतरा लाक हो गया है। दरिया के एक खुश्क सरजमीन में बदल जाने की खौफ की वजह से माहिरीन आसारे कदीमा को उस बात को बेनकाब करने का एक नया मौका मिला है जो सदियों से पानी की सतह के नीचे छुपी हुई है, और जिसके सामने आ जाने से एक खौफनाक वाक़े का आगाज हुआ। नाज़रीन, माहिरीन आसार कदीमा हमेशा से ही अफसानवी मखलूकात और मुजस्मों के बारे में क्या आराइयों में मसरूफ रहते हैं कि कौन सी चीज किस से ताल्लुक रखती है और किस अहम दरियाफ्त का माजी में किस चीज से ताल्लुक होगा और इससे मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे। चुनांचे सदियों से मौजूद रहने वाले इस दरिया के अब खुश्क हो जाने की खबर ने आसार कदीमा के माहिरीन के लिए एक नए जहान के सफर का आगाज किया है।
इन माहिरीन को दरियाए उर्दन के करीब कदीम खंडरात मिले हैं। ये दरियाफ्त खरूज की बाइबल की कहानी का एक आम सबूत भी हो सकती है, अगरचे वो अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि ये कैंप इब्तिदाई इसराइलियों के दौर के हैं, लेकिन इनका ख्याल है कि ये इसराइलियों के दरियाए उर्दन के मशरिक से हिजरत करने और दरियाए उर्दन को पार करके इसराइल के पहाड़ी मुल्क में जाने की बाइबल की कहानी के मुताबिक हो सकता है। बैतुल मुस्तरा नामी खंडरात दरअसल अपनी हियत में एक किस्म की नीची तर्ज की दीवारें हैं जिन्हें जानवरों के लिए पत्थर की बाड़ लगाने के इब्तिदाई ढांचे तस्वुर किया जा सकता है। इस जगह से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को देखकर अंदाजे लगाए गए हैं कि ये इब्तिदाई लोहे के जमाने और इसराइलियों की आमद के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। इस दरियाफ्त के सच होने का इम्कान खौफनाक हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया के खत्म होने का एक सबूत भी हो सकता है, जैसा कि ईसाइयत के मुकद्दस सहीफों में इसकी पेशगोई की जा चुकी है। मशरिक वुस्ता में अपनी अहमियत से हटकर दरियाए उर्दन को बाइबल के पुराने और नए अहद नामों दोनों में बेहद अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इसके पानियों ने कई तारीखी और मुकद्दस वाकयात देखे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहम वो वक्त है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल दरियाए उर्दन की सरजमीन में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। ईसाई मजहबी रहनुमाओं के अल्फाज में जब अहद के संदूक को लेकर पादरियों ने दरिया के पानियों में कदम रखा तो ये लम्हा बाइबल की दास्तान में एक अहम वाकया है, जिसे ता कयामत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ खुदा के वादे की तकमील की अलामत समझा जाएगा। रिवायात में आता है कि इस माफूकुल फितरत वाक़े के बाद ही बनी इसराइल के 40 साल के बियाबानों में घूमने फिरने का खात्मा हुआ। इन्हें मुस्तकिल एक खुश्क जमीन पर रहना नसीब हुआ और इसके साथ ही दरियाए उर्दन के दूध और शहद से बहने वाली जमीन पर इनके कब्जे का आगाज भी हो गया। ईसाइयत की तमाम किताबें दरियाए उर्दन की कई तरह के मुआजिजात से भरी पड़ी हैं, जहां एक तरफ वो इसके पानी को यसु मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बपतिस्मा की वजह से मुकद्दस समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस पानी को अपने और पराये सब के लिए शिफा याबी और गुनाहों से पाकी का जरिया समझते हैं। इस सिलसिले में एक वाकया रिवायात में बयान किया जाता है कि एक मर्तबा शामी फौज का एक कमांडर जजाम में मुब्तला हो गया तो नबी के हुक्म पर उसने अपने आप को दरियाए उर्दन में 7 बार डबो दिया और वो मौजाना तौर पर सेहतयाब हो गया। ये कहानी बयान करती है कि इस दरिया के पानी में इंसानियत के लिए जिंदगी की रमक है और कुदरत की तरफ से शिफा बख्शने की ताकत है। ईसाइयों के मुताबिक आज भी अगर देखा जाए तो इसके साहिलों के साथ मौजूद जरखेज मिट्टी जो दरिया के पानियों से परवरिश पाती है, इसने मुख्तलिफ फसलों की नशोनुमा में सहूलत फराहम की है। ये फसलें इस खित्ते के बाशिंदों के लिए रिज़्क के बुनियादी जरिए के तौर पर काम करती हैं। चुनांचे दरियाए उर्दन के खुश्क हो जाने की खबर सही मानों में ईसाई आबादी के सरों पर एक पहाड़ बनकर टूटी है और कहा जा रहा है कि इस रूहानी दरिया का अपना पानी समेट लेना इस बात की अलामत है कि इंसानियत अब दम तोड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेगी और काफ़ी इंफॉर्मेशन वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स लाजमी किया करें दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।